खुदा प्रभु यीशु मसीह जी के बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जब से प्रेस और खुदा का फजल है कि खुदा ने अभी तक संभाला और परमेश्वर ने अपनी जो रूह हमारे अंदर डाली हुई है उस रूह के बारे में हम बात करेंगे कि सच धन्य है वह लोग जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जो बाइबल बोलती है उस चीज़ को करते हैं। किसी भी चीज़ की वो शर्म नहीं करते, किसी भी चीज़ की वो लज्जा नहीं करते कि जो बाइबल बोलती है उसी चीज़ को वो करते हैं और परमेश्वर के प्रतिफल को पाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, जो बाइबल बोलती है उस चीज़ को नहीं करते हैं, परमेश्वर के दासों का मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर के नबियों का मजाक उड़ाते हैं और परमेश्वर के लोगों को कोई लोग मारते हैं, पीटते भी हैं। बाइबल इस चीज़ को बोलती है और बयान करती है कि परमेश्वर उन लोगों के ऊपर अपना क्रोध को लेके आते हैं, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का अभिशाप काम करता है। बाइबल में लिखा है कि जब दाखरस कम हो गई तो मरियम जी जो थे वो परमेश्वर यीशु मसीह जी के पास गए और परमेश्वर को कहने लगे कि दाखरस कम हो गई। तो परमेश्वर ने उन लोगों को कहा कि जो लोग तेरे साथ हैं, जो लोग अभी तेरे साथ हैं, वो इसलिए चीज़ कम हुई है कि वो लोग मेरे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, वो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। तो परमेश्वर ने उन लोगों को कहा कि 6 घड़े आप ले उठाओ वहाँ से। तो परमेश्वर ने कहा कि वह कीजिए को आप उठाकर किसी भी जगह पे जाके आप पानी को वहाँ पे से लेके आओ। लेकिन बाइबल इस चीज़ को बोलती है, बताती है कि वहाँ पे से 30-35 किलोमीटर तक दूर कहीं पर भी पानी नहीं था। लेकिन उन लोगों ने जो परमेश्वर ने अपने मुंह से जो शब्द निकाले उसके ऊपर उन लोगों ने विश्वास किया और उन्होंने उस चीज़ के लिए अपने आप को समर्पित किया। आज के लोग जो हैं वो समर्पित अपने आप को नहीं करते हैं, जो बाइबल बोलती है उस चीज़ को वो नहीं करते हैं, जो बाइबल हमें बताती है उस चीज़ को वो नहीं करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। इसलिए वो लोग परमेश्वर का अभिशाप होता है वो इसलिए उन लोगों के ऊपर आता है। तो एक प्रार्थना करने के अलग अलग ढंग आप देख सकते हैं। आप लोग प्रार्थना करते हैं और कोई लोग प्रार्थना करते हैं तो साथ में अपना फ़ोन रख लेते हैं और फ़ोन को देखते हैं कि कभी मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है, कोई मैसेज तो नहीं है। एक शब्द बोलते हैं प्रार्थना को, उसके बाद वो फ़ोन चेक करते हैं कि कोई मैसेज ना आ गया हो। ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर की आशीष को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बोलती है कि जब भी हम प्रार्थना में जाएं तो केवल हम प्रार्थना ही करें, क्योंकि उस समय में स्वर्गदूत हमारे पास में होते हैं और कभी भी वो हमसे अलग नहीं होते हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूत हमारे पास में आते हैं, वो सुनते हैं कि हम किस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं। बाइबल इस चीज़ को बोलती है कि धन्य है वो लोग जो इस रूह के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमारे अंदर परमेश्वर ने रूह डाली हुई है। आप सोच सकते हैं कि जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना में हम करते हैं, तो आप कभी भी जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो कोई समय ऐसा भी नहीं होगा कि जब भी कभी आपने अपने लिए कुछ मांगा ना हो। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमेशा ही परमेश्वर से कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन कभी हमने ये बात नहीं बोली होगी कि परमेश्वर आपका शुक्र है कि आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें अभी तक सलामत रखा और आपने इस रूह को जो हमारे अंदर डाली है इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाइबल बोलती है कि वो लोग चले गए उस चीज़ को लेने के लिए चले गए। उनमें से एक वहाँ पर एक जगह पे एक गंदा नाला था, गंदा कीचड़ था जहाँ पर जानवर नहाते थे, काफ़ी वो गंदा था। तो कुछ लोगों ने उसी पानी को उन्होंने भर लिया और उनमें से एक ने उनको बोला कि ये क्या कर रहे हो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी हमको बुरा बोलेंगे, हमें गुस्सा करेंगे कि मैंने आपको बोला था कि पानी लेके आओ और आप कीचड़ से बड़े हुए वो जो गड्ढे थे आप उनको लेके आए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जो परमेश्वर ने कहा है मैं इस चीज़ को करूँगा। परमेश्वर क्या करेंगे, हमें बोलेंगे, गुस्सा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर क्या करेंगे, हमें मारेंगे। लेकिन जो परमेश्वर ने हमें कहा है मैं उस काम को, उस चीज़ को मैं करूँगा। बाइबल इस चीज़ को बोलती है कि जब उन्होंने वैसे ही उस काम को किया तो परमेश्वर के घर में वो चीज़ों को, परमेश्वर के सामने वो चीज़ों को वो लेके आए। तो इस चीज़ में बाइबल बोलती है कि उन लोगों ने बोला कि मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है कि जो गंदे घड़ों को भी साफ़ करना जानते हैं। गंदे घड़े का ये है कि परमेश्वर हमारे मनों को साफ़ करना जानते हैं। हमारे मन में कोई भी पाप हो, कोई भी बदी हो, अगर परमेश्वर के साथ हम अपने आप को व्यतीत करते हैं, समय को देते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर वो पाप, वो बदी, वो बुराई हमारे अंदर परमेश्वर वो चीज़ों को नहीं रहने देते और परमेश्वर हमें पाक पवित्र बना देते हैं, जिससे हम परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की बरकत को हम देख सकते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में से गंदगी को निकालने वाले परमेश्वर हैं, हमारे बीच में से कमियों को निकालने वाले परमेश्वर हैं,
हमें आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। तो हमें ये चाहिए कि जैसे हमें बाइबल बताती है, परमेश्वर के दास हमें जैसे बताते हैं, वैसे हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें और जो वचन बोलता है हम वैसे ही परमेश्वर के लिए अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को दें। क्योंकि वही लोग बरकत को पाते हैं जो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं। आज के लोग आशीष इसलिए नहीं पाते कि हमेशा वो परमेश्वर के घर में जाते हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए, कुछ ना कुछ मांगने के लिए। जो परमेश्वर ने उनकी रूह के लिए रखा होता है वो सोच के नहीं जाते कि परमेश्वर आपने हमारे लिए, हमारी रूह के लिए या आपकी हमारी ज़िंदगी में क्या इच्छा है। अगर हम जाके पास्टर से, प्रॉफिट से, किसी भी परमेश्वर के दास से हम पूछेंगे कि परमेश्वर के दास आप हमें बताइए कि परमेश्वर की क्या योजना है हमारे लिए, तो परमेश्वर उस चीज़ से खुश होते हैं और परमेश्वर उस चीज़ से काफ़ी प्रसन्न होते हैं। सो मेरा आज का मकसद यही था वीडियो बनाने का कि जो परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन में, आप उस चीज़ को करें और परमेश्वर से पूछें प्रार्थना के द्वारा कि परमेश्वर जी आप हमारी ज़िंदगी में हमसे क्या चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वीडियो के अंत में, और परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ये समय दिया और आपने हमें अभी तक सलामत रखा। मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देखें, आवाज़ को सुने, और मेरे पिता इस वीडियो जो भी लोगों तक जाए, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, हर एक के घर में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अभिषेक उतर आए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, मैं देख रहा हूँ कि जो भी एक बहन है सुनीता, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा मुझे बता रहा है कि उनके पास बच्चा नहीं है। थोड़े ही समय के बाद ये आपके लिए भविष्यवाणी है कि परमेश्वर आपको एक सुंदर बेटा देने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर की आशीष आप सबके ऊपर बनी रहे। आप सबको सलाम। आमीन। जय मसीह की।